brings me to my next question, हुमा जी। वो ये कि you have met a lot of heads of states, आपकी बहुत सारे heads of states से मुलाकात भी हुई, सब कुछ। सबसे ज़्यादा फन परवर किसको पाया? मेरी माँ को तो सबने बहुत मोहब्बत की जी। अयूब खान साहब ने मेरे ख्याल गालिबन उन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जी हाँ, बिल्कुल उन्हीं के ज़माने में। तो मैं बहुत छोटी थी तब, लेकिन मैंने सुना था कि माँ को कुछ एजाज़ मिला है। फिर उसके बाद मैंने सबको ही देखा माँ से मोहब्बत करते हुए, लेकिन वो ख़ुद भी कहती थी कि जो मेरे साथ जो सदर साहब ने किया है, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने और उनकी बेगम साहबा ने, वो मेरे साथ किसी ने नहीं किया। कि वो मुझे इस बीमारी में भी, और जब मैं गाना छोड़ चुकी हूँ तो मुझे मिलने आए। और मेरा ख्याल कोई बीमार हो तो उसकी दुआ कहते हैं बहुत लगती है। आप साड़ी नहीं बांधती जी, पहले तो शायद थोड़ी सेहतमंद थी, 9-10 गज लग जाते, लेकिन अब तो माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो शलवार कमीज। अब मम्मी के बाद मैं डर गई हूँ। किस चीज से? कि मुझे लोग ये ना कहें कि शायद मैं अपनी माँ की कॉपी करती, बिकॉज इसमें कोई बुराई तो नहीं है। आई कैन नेवर लुक लाइक बट इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद मिमिकिंग? नथिंग एट ऑल रियली। मेरे ख्याल में तो कोई हरज नहीं है। गाती उनकी तरह हैं, बालों में ये सिल्क का फूल उनकी तरह जगमग कर रही हैं माँ की तरह, तो अगर साड़ी बांध लेंगे तो क्या मजाक है? वो सब कुछ तो मैंने भी लगाया हुआ है वैसे। आपने पहले कितना बड़ा झूठ बोला आपने कहा गाती माँ की तरह है, तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। देखिए कोशिश तो करती हैं। नहीं, कोशिश में आप यकीन माने भाईजान उनकी मोहब्बत में गाती हूँ। मुझे लोग इतना कहते हैं तुम, आज मैंने दो साल हो गए कैसेट अपनी रिकॉर्ड करवाई है। उनके हर गीत को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर यकीन कीजिए हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, गरीबों की रोजी लगी हुई, लगे रहने दो, इनके ऐसे रिज़्क़ लिखा। मैं और आपको सुनाती हूँ वाक़या। अल्लाह मियाँ मेहदी हसन साहब को ज़िंदगी दे, अल्लाह वो हमारे सर पे सलामत रहे, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है वो। एक रोज़ मैं खाना पका के माँ के लिए ले गई, HMV जो होता था ना, जी हाँ, EMI कंपनी जो, तो अक्सर माँ मुझे बुला लेती थी, भाई की पकाया है, फ़ोन करना, मैं माँ ये पका हुआ है, अच्छा फटाफट ले आ। मैंने बच्चों को साथ गाड़ी में बिठाना, हारून दुकान पे होते थे, तो मैंने खाना वाना ले जाना अम्मी के पास। तो मैंने मुर्गी भुनी हुई थी, मेहदी हसन साहब भी अल्लाह करे देख रहे हैं और वो सुने, और मैं उनके लिए बेहद दुआगो हूँ। तो भुनी मुर्गी पकी तो माँ ने भी खाई और उन्होंने भी खाई। रोटियां इन्होंने गरम गरम बाज़ार से मंगवाई, खा के तो माँ ने जो हड्डियाँ खाई ना, तो अम्मी ने वो प्लेट वहीं रखी हुई थी और अम्मी हाथ धोने चली गई। जब हाथ धो के आई ना, तो मैं वहीं पे खड़ी हुई थी। मैंने कहा अंकल जी ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो माँ वाली हड्डियाँ वो चबा रहे थे। तो मैंने कहा अंकल जी आप क्यों कर रहे हैं? मैं और आपको दे दूँगी। नहीं बेटा, मैं चबा रहा हूँ कि शायद मैं भी सुर में हो जाऊँ। ये उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, जो मैं तब गाना वाना नहीं गाती थी, लेकिन फिर मैंने ये बात बताई माँ को। मैंने कहा माजन, मैं उन्हें माजन कहती थी अपनी माँ को। मैंने कहा माजन अंकल ने आपकी खाई हुई हड्डियाँ खाई हैं और उन्होंने कहा कि मैं भी सुर में। तो माँ ने लिटरली, अम्मी ने उनके पैरों पे हाथ लगाने लगी। उन्होंने कहा नहीं मैडम जी ये क्या करें? उन्होंने कहा मेहदी साहब हम तो आपको सुन के हम ये सब सीखते हैं और आप इस तरह क्यों? उन्होंने कहा नहीं मैडम जी आपका भी जवाब नहीं। हाँ उमर, अभी तुमने मुझे बड़ी बोला और मैं देख रही हूँ उस वक्त से तुम मुझे आपा आपा कहे जा रहे हो। मैं अब ऐसी भी तुमसे बड़ी नहीं हूँ। नाज़ो आपा यकीन कीजिए मुझसे 2-3 साल छोटी होंगी, मगर हद अदब मुझे इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि मैं आपको किसी और तरह पुकारूं। नाजी बोलो ना जान। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, बहुत मासूम। ये टिना की तस्वीर है? ये मैं हूँ। ये आपकी तस्वीर है? ये मैं अपनी माँ के साथ हूँ। This is gorgeous. मेरा ख्याल मैंने इतना प्यारा बच्चा नहीं देखा। Isn't she a lovely baby? I think she's such a cute baby. Really, she still is. Well, she turned out to be a lovely person as well. And a lovely person, no doubt about that. और वो जो उस तरफ है वो टिना और मैं हूँ। That is beautiful. अच्छा बहनों का तो जिक्र हो गया जी, भाइयों का जिक्र भी ज़रूरी है। जी भाई, एक तो जो बड़े भाई थे मेरे अकबर, माँ से बेहद उनकी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा रही। जहाँ भी माँ जाती थी, हाँ जी, वो पहला बच्चा वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। तो अकबर भाई और अम्मी की क्योंकि उम्र का भी बहुत कम फ़र्क था, तो
दोस्ती ज़्यादा थी। और वो भाई बहुत अंग्रेज टाइप आदमी थे, वो माँ से दोस्ती ज़्यादा रखते थे। तो लेकिन ये कि अम्मी के बाद उन्होंने कुछ अपना ख्याल छोड़ दिया था, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही तवज्जो छोड़ दी, तो इसलिए भी वो जल्दी चले गए। पिछले साल उनकी डेथ हुई थी। और जो दूसरा भाई है वो अल्लाह सलामत रहे, वो हैं। सुना कि आपकी माँ ने कि लाड प्यार ने अपने बेटों को कुछ हद तक बिगाड़ दिया था, ये किस हद तक सही है? कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक बिगाड़ा। इन दोनों ने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को बिगाड़ा। अच्छा। कुछ मेरा ख्याल है कुछ ऐसा ही हुआ, और कुछ किस्मत की बात। अच्छा, थर्ड जनरेशन पर आते हैं उमर। ताजमहल देखी? हाँ जी। सोनिया हैज़ डन अ फैबुलस जॉब एंड आई थिंक शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस। बहुत हसीन लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, काम भी अच्छा किया। फिल्मों में कैसे आई वो? आप लोगों ने सपोर्ट किया? नहीं, किसी ने भी नहीं। मेरी माँ को कोई भी फिल्मों में आने के लिए या गाने के लिए कोई भी अच्छा नहीं लगता था। ये भी मेरी माँ ने सिर्फ मेरा इसलिए साथ दिया कि मेरी मजबूरी थी, वो भी क्योंकि उन्हें पता था कि शादी हुई या अलहदगी हो गई मियाँ से, या इसलिए दे दी उन्होंने इजाज़त, वरना वो इस फेवर में कभी भी नहीं थी। लेकिन हुमा जी, इट्स नॉट अबाउट माँ का काम करवाना। अगर देखा जाए तो मैडम की जो इज्जत, जो शोहरत, जो नाम, वो जी, वो इन्होंने अब साथ लगा है। जैसे सोनिया जहान वो अपने आप को कहती, लेकिन इसमें मेरी माँ का अमल दखल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सबसे कमाल बात उमर, एंड यू विल एग्री विद मी ऑन दिस वन, कि जब हम मैडम नूरजहां की औलाद की तरफ देखते हैं तो ये सब के सब अपनी अपनी जगह खूबसूरत लोग हैं, हर एक बच्चा, और हुस्न भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है। एंड आई थिंक दिस शुड बी नो रीज़न बाय ऑल ऑफ यू शुड नॉट बी ऑल यूनाइटेड एंड टुगेदर. That what you think, sir?